हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो एक स्पेसिफिक समवन को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, प्यार करते हैं, बट आपको ये कंफर्मेशन नहीं है कि ये पर्सन भी आपको उतना ही चाहता है, उतना ही प्यार करता है या नहीं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। क्या आपके मन में जो स्पेसिफिक समवन है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते, बहुत ज़्यादा चाहते हो, उसके मन में भी आपके लिए सेम फीलिंग्स हैं या नहीं? लेट्स फाइंड आउट। रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आपको पर्सनलाइज रीडिंग देनी है तो उसके लिए ईमेल आईडी पे रीच आउट कर सकते हो। सो लेट्स सी कि क्या ये पर्सन भी आपको उतना ही चाहता है। अगर आपने नोटिस किया हो, जब भी मैंने कार्ड्स उठाए थे तो पहले ये कार्ड वाज द कार्ड जो कि यहाँ पे रह गया था। उसके बाद मैंने कार्ड्स जो है वो शफल करना शुरू किए और ये फिर से वही कार्ड सामने आ गया, सोलमेट कार्ड, 6 ऑफ कप्स का कार्ड। क्या ये पर्सन आपको उतना ही चाहता है जितना आप उसको चाहते हो? द आंसर इज़ अ बिग येस। इस पर्सन की नज़र से अगर हम देखें तो ये कनेक्शन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उसको चाहिए। वो उतना ही अपने आप को इस कनेक्शन में इन्वेस्टेड रखता है जितना आप रखते हो। शायद एक्सप्रेस नहीं करता, शायद करता है तो आपको ट्रस्ट नहीं होता। लेकिन येस, ये पर्सन भी आपको उतना ही चाहता है, उतना ही प्यार करता है जितना आप उसे चाहते हो, आप उसे प्यार करते हो। लेट्स सी मोर अबाउट इस पर्सन की फीलिंग्स टुवर्ड्स यू। क्या ये भी पर्सन आपको प्यार करता है उतना जितना आप उसे चाहते हो, आप जितना प्यार करते हो, हाँ या ना? द हेरोफेंट। आप दोनों सेम पेज पे हो इस कनेक्शन को लेकर। मुझे एक भी एनर्जी यहाँ पर ऐसी नहीं दिख रही जहाँ पर इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स डिफरेंट हैं और आप इसको डिफरेंट तरीके से देखते हो। ये पर्सन आपको उतना ही चाहता है जितना आप इसे चाहते हो, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो कनेक्शन है ना वो तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन इस कनेक्शन की जो रियलिटी है, जो करंट रियलिटी है, वो बहुत डिफरेंट है देन व्हाट यू बोथ वांट। जैसे आपकी जो डिज़ायर है ना इस कनेक्शन को लेकर, वो कनेक्शन की डिज़ायर बिल्कुल डिफरेंट है अभी की रियलिटी से। तो उस जो गैप है उसको ब्रिज करना बहुत ज़रूरी है। और उसको ब्रिज करने के लिए आपको ग्राउंडेड रहकर स्टेप्स लेने पड़ेंगे। या अगर मैं ऐसे कहूँ कि आपको ग्राउंडेड रहते हुए, रियलिटी में रहते हुए आपको चीज़ें मैजिकली मैनिफेस्ट करनी पड़ेंगी, तो आई थिंक वो सही रहेगा। क्योंकि दोनों आप सेम पेज पे हो, दोनों आप सेम चीज़ डिज़ायर कर रहे हो इस कनेक्शन को लेकर। वो आपको चाहते हैं, आप उनको चाहते हो, आप उनसे प्यार करते हो, वो आपसे प्यार करते हैं। प्यार बहुत ज़्यादा हद तक म्यूचुअल है यहाँ पर। लेकिन चीज़ों को मैनिफेस्ट करना, रियलिटी में बनाना, ये यू नो अम, थोड़ा मुश्किल हो सकता है आप लोगों के लिए करंट सिचुएशन में। इसीलिए टू ड्रीम बिग अराउंड दिस कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपकी ख्वाहिश, आपकी डिज़ायर जो है उसको आप ग्रैंड वे में मैनिफेस्ट करना चाहो तो वो आपके लिए सही रहेगा। आपको एफर्ट करना पड़ेगा इसके लिए। मुझे नहीं लगता कि कनेक्शन आसान है। चीज़ों को आगे ले जाना आसान है। ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर आपको थोड़ी तंगी का सामना करना पड़ सकता है। आप उसको चाहते हो, वो आपको चाहता है, लेकिन सर्कमस्टेंशियल ब्लॉकेजेस हो सकते हैं जो कि ब्लॉकेजेस तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन रास्ता मैं ये कह सकती हूँ कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ब्लॉक नहीं दिख रहा है, टू बी ऑनेस्ट। यहाँ पे मुझे ब्लॉक नहीं दिख रहा, लेकिन या चीज़ें मैनिफेस्ट करना, चीज़ों को अम, आगे लेकर जाना, चीज़ों को हैंडल कर पाना, फैमिली को मनाना, चीज़ों को उस तरफ लेके जाना जहाँ पे कमिटमेंट हो, फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो, फैमिली का अप्रूवल हो, वो जो है वो एफर्ट रिक्वायर रहेगा उसके लिए। ऐसा स्मूथली नहीं हो जाएगा कि हाँ आपने बात की, फैमिली मान गई, उसने बात की, फैमिली मान गई। इट्स नॉट गोना बी दैट ईजी। तो कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज रहेंगे आप दोनों के दरमियान में। आप में से कुछ लोगों के लिए कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, स्टैंडर्ड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। जैसे सोशल स्टैंडिंग्स जो हैं वो डिफरेंट हो सकता है। फाइनेंशियली एक पार्टी वेल हो, एक पार्टी इतनी वेल नहीं हो, तो उन चीज़ों पे सर्कमस्टांसिस में जो है वो इश्यूज आपको डील करने पड़े। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें रहेंगी जहाँ पर थोड़ा मसला मसाइल आता रहेगा इस कनेक्शन को लेकर। लेकिन येस, अगर हम पर्सन की इंटेंशन की बात करें, पर्सन की फीलिंग्स की बात करें, येस दे लव यू अ लॉट। बिल्कुल वैसे ही जैसे आप चाहते हो। और टू बी ऑनेस्ट, आपका पर्सन भी इस कनेक्शन को उतनी जल्दी ही आगे लेके जाना चाहता है जितनी जल्दी आप लेकर जाना चाहते हो। समहाउ मुझे डिफरेंसेस लग रहे हैं यहाँ पर। कल्चरल या फिर रिलीजन के डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, और ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है आप दोनों के दरमियान में, जिसकी वजह से आपका रिलेशनशिप उतनी जल्दी से स्मूथली आगे नहीं बढ़ सकता। कहीं ना कहीं
मुश्किलों के साथ चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन अगर हम प्यार की बात करें, जो हमारा क्वेश्चन था कि डू दे लव यू, जो आपका पर्सन है आपके माइंड में है, जिसके जिसके बारे में आप सोचते हो, जिसको आप चाहते हो, वो आपको प्यार करता है या नहीं करता, यस दे लव यू। लेकिन शायद उस तरह से एक्सप्रेसिव नहीं हो पाता है, क्योंकि शायद वो ज़्यादा सर्कमस्टांसेस को अच्छी तरह से समझ पाता है, और वो ज़्यादा अपने आप को इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा ताकि आपको हर्ट ना करे या खुद को भी हर्ट ना करे। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे और कहूँगी कि पर्सन आपको स्टॉक ज़रूर करता है, ये पर्सन आपको देखता ज़रूर है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि इसकी इसकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि जिसकी वजह से कनेक्शन जो है वो इतना स्मूथली आगे नहीं बढ़ पा रहा, लेकिन पर्सन लव्स यू लॉट। एवरी कार्ड इज़ इंडिकेटिंग कि हाँ, पर्सन के दिल में आपके लिए प्यार है, मोहब्बत है, बट चीज़ें जो हैं वो इतनी स्मूथली आगे नहीं जा रही हैं। एक और चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जिस तरह से वो स्ट्रेस आउट होता है चीज़ों को लेकर, या आपका पर्सन हो सकता है कि उसको एडिड रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए, एडिड स्ट्रेस नहीं चाहिए। हो सकता है कि वो आपको प्यार करता है, आपको चाहता है, आपके साथ खुश है, बट एट द सेम टाइम जब वो फ्यूचर के बारे में सोचता है तो उसको स्ट्रेस होने लगता है। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है कि वो अपने आप को इस कनेक्शन को लेकर या अपनी फीलिंग्स को लेकर ओपन अप क्यों नहीं करता। और एट द सेम टाइम अगर कभी ऐसा टाइम आया जहाँ पर दे विल हैव टू टेक स्टैंड फॉर यू, तो ये आपके लिए स्टैंड भी लेगा। करंट सिचुएशन में मुझे लग नहीं रहा कि इसको इतना एंथुजियाज्म फील हो रहा है कि मुझे ये एक्शन लेना चाहिए। सो वो एक्शन के लेने एक्शन लेने के मूड में फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा है, बट येस दे लव यू। और मुझे लगता है कि शायद ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से आपको कभी-कभी डाउट होता है कि ये पर्सन आपको चाहता भी है या नहीं, आपको प्यार करता भी है या नहीं। आपको वेट करना पड़ेगा इस इंसान के साथ, और मुझे लगता है कि पर्सन थोड़ा लेड बैक है, थोड़ा लेज़ी है, और जो सर्कमस्टांसेस हैं वो ऐड करते हैं इस लेज़ीनेस के अंदर। वो आपकी सिचुएशन जो है आगे नहीं जाती है, जिसकी वजह से आपको डाउट और फ़ियर आता है कि शायद ये पर्सन जो है वो आपको चाहता ही नहीं है। अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए आपका पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉसेसिव है, शायद ये बात वो कहता नहीं है, और इन चीज़ों की वजह से वो अपने आप को थोड़ा आपसे इमोशनली डिस्टेंट भी रखना चाहता है, क्योंकि वो इस तरह का स्ट्रेस नहीं लेना चाहता अपनी लाइफ में जहाँ पर उसको इनसिक्योरिटीज़ होना शुरू हो जाएँ। राइट नाउ दे आर हैप्पी विद यू, लेकिन अगर उनको इनसिक्योरिटी होना शुरू हुई, जैसे वो आपको स्टॉक करते हैं, उसमें ऐसा कुछ देख लेंगे तो वो उनको इनसिक्योरिटी होगी, उनके माइंड में आपको लेके फ़ियर आएगा, और फ़ियर आएगा तो वो आपसे डिस्टेंट होंगे, क्लोज नहीं होंगे। दैट्स द वे ऑफ दे बिहेव। आपके पर्सन का नेचर ऐसा हो सकता है। बट यस, मुझे लगता है कि आपके पर्सन किसी भी एंगल से स्ट्रेस नहीं लेना चाहते। तो अगर आपके मन में ख्याल आता है कि आपको उसको थोड़ा जेलस करवाना चाहिए या कुछ ऐसा करना चाहिए, ये आपके कनेक्शन में आपके पार्टनर के साथ वर्क नहीं करेगा, बल्कि आपके कनेक्शन के अगेंस्ट जाएगा। सो हर किसी का डिफरेंट नेचर होता है। आपके पर्सन की जो एनर्जीज हैं उसके हिसाब से आई डोंट थिंक कि उनको अपनी लाइफ में स्ट्रेस चाहिए। अगर ऐसा स्ट्रेस आप उसको दोगे ये सोचते हुए कि शायद मैं उसको जेलस कराऊंगा या कराऊंगी तो वो शायद जल्दी चीज़ें आगे लेकर जाएगा, ये पर्सन ख़त्म करेगा चीज़ें। सो कोशिश करो कि आप अपने पर्सन को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि इसको अपनी लाइफ में स्ट्रेस नहीं चाहिए, और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जज करेगा आपको चीज़ों को लेकर, उन चीज़ों को लेकर जिससे ये स्ट्रेस आउट होता है। सो अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो, चाहे वो फाइट करते हो, चाहे आप इस तरह से कोई हरकतें करते हो जहाँ पे आप इसे जेलस कराने की कोशिश करो कि ठीक है तुम प्यार नहीं करते हो, तुम चीज़ें आगे नहीं लेके जा रहे हो, सो मे बी मेरा ये फ्रेंड है, मेरा वो फ्रेंड है, इस तरह की चीज़ें अगर आप करोगे इस इंसान के साथ, वो आपके लिए आपके रिश्ते के अगेंस्ट जाएंगी, क्योंकि आपका पर्सन डज नॉट लाइक दीज थिंग्स। तो जस्ट बी केयरफुल विद दैट एनर्जी। मुझे लगता है कि आपके पर्सन एक और चीज़ से ऑलरेडी थोड़े इनसिक्योर हैं। वो जानते हैं कि आप काफ़ी गुड लुकिंग हो या आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो, और भी लोग हो सकते हैं जो आप में इंटरेस्टेड हों, बट येस मुझे लगता है कि वो किसी भी तरह की इनसिक्योरिटी में नहीं जाना चाहते, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फ़िलहाल वो स्पीडीली चीज़ों को आगे नहीं लेके जाएंगे, बट येस दे लव यू अ लॉट। लेट्स सी कि आपके लिए मैसेज क्या है डिवाइन की तरफ से राइट नाउ। आपको गिवन सर्कमस्टांसेस में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लेट्स सी। Forgive, it's time to let go of anger or blame। कोशिश करो कि गिवन सर्कमस्टांसेस में आप अपने पर्सन को ना तो ब्लेम करो, ना ही एंग्री हो उसके ऊपर कि वो टाइम क्यों ले रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। रिलैक्स करने की कोशिश करो, फॉरगिव एंड फॉरगेट करने की कोशिश करो। जितना ज़्यादा अपने आप को ईजी रखोगे, काम डाउन रखोगे, उतना आपका कनेक्शन स्मूथली आगे जा सकेगा। अगर आप जितना ज़्यादा फाइट आर्ग्यूमेंट करोगे, आपका कनेक्शन में ब्लॉकेजेस और डिलेज आएंगे, और अगर ये जेलस कराने वाली चीज़ें एंटर हुई कनेक्शन में, तो कनेक्शन ख़त्म भी हो सकता है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको इस रीडिंग से हेल्प मिला है, गाइडेंस मिला है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करो, और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।